तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। गॉब्लिन और साथी में जो अपना बूढ़ा मिलके सारे अनडेड की कुटाई करते हैं, तो सारे अनडेड तैयार हो जाते हैं कि भाई हम तैयार है, हम तैयार है, हम तैयार है। हमारा में कहते कहते ये हुई ना बात, चल सिस्टम अब तो मुझे बता दे इनके बारे में। तो सिस्टम डिटेल में उनके बारे में बता देता है। अब यहाँ पे आते हैं भाई अगले दिन अपने स्कूल के अंदर, जहाँ पे टीचर भी कहता है सुनो भाई तुम्हारा एक टेस्ट यहाँ पर हो चुका है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट आज आने वाला है, जो इसके अंदर है ना तुमको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि इसी टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर तुम्हारा जो एडमिशन है ना फ्यूचर में कौन से कॉलेज में होगा वो डिपेंड यहाँ पे रहेगा। तो समझ जाओ। और ये जो टेस्ट ना तुम्हारे डोमेन के अंदर यहाँ पे नहीं होगा, ये होने वाला भाई सिकरीम के अंदर। सिकरीम वही सिकरीम है जहाँ पर है ना हमारा प्रिंसिपल भी गया था, जहाँ पर उसने डेमन लोग को मारा था, लेकिन ये सिकरीम थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो इसलिए तैयार यहाँ पे रहना। हमारे में कट्टे को याद आता है कि वेल मरने से पहले मेरे दादा ने बोला था कि जब कॉलेज जाने की बारी आएगी ना इम्पेरिया कॉलेज में जाना, क्योंकि इम्पेरिया कॉलेज में ही मेरे मम्मी पापा भी थे। मम्मी पापा को ढूंढना है वहीं पे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे जाना भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए तुमको ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। तो टेस्ट में अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। दो तीन लौंडे लोग आपस में बात करने लग जाते कि शिट यार मैंने सुना है कि भाई ये बड़ा हार्ड होता है, दो तीन बंदे लोग भी मारे जा चुके हैं, लेकिन डोंट वरी मैं तैयार रखूँगा, अपने डोमेन की पावर बड़ा बढ़ा लूँगा। उतने में वो जो मॉनिटर था उसको कॉल आता है टीचर ल्यू का। तो ये भी कहता है टीचर ल्यू बोलो क्या हुआ। तो टीचर ल्यू भी कहता है कि वेल यार मुझे तेरे से हेल्प यहाँ पे चाहिए, एक बंदे को ठिकाने लगाना है। मॉनिटर भी कहता है किसको, हैन को नाम, भाई मैं लगा दूंगा, आप नहीं बोलते तो भी लगा देता। तो टीचर भी कहता है ये हुई ना बात, भाई उसने बहुत ज़्यादा नाक में मेरे दम किया है, अब तू ये लौंडे जो उसको हरा सकता है, उसको हराने के लिए मैं तुझे ये डेमोनिक ड्रैगन देना चाहता हूँ। भाई वो भी चौंक जाता है, डेमोनिक ड्रैगन, भाई ये तो बड़ा कमाल का क्रिएचर है, शुक्रिया देने के लिए। अब आते हैं भाई टेस्ट में, तो ये टेस्ट के लिए आ जाता है, और इसको अब एक टाइप का ड्यूंजन भी कह सकते हो। और टेस्ट का जो रूल यहाँ पर है कि टेस्ट में करना क्या है वो पूरा लिख कर आता है। तो कुछ नहीं करना, तुमको बस एडवेंचर करना है, और यहाँ पे भी हड्डी वाले क्रिएचर ही मिलेंगे, तुम्हारा काम है उनके साथ यहाँ पे फाइट करना। रही बात तुम कैसे फाइट करोगे, तो तुमको एक एबिलिटी दी जाएगी, जिस एबिलिटी द्वारा तुम्हारे जो भी क्रिएचर्स है ना तुम अपने किसी एक क्रिएचर का रूप ले सकते हो, और लिटरली उसकी एबिलिटी तुम खुद यूज़ कर सकते हो और क्रिएचर्स को बुला भी सकते हो। और ऐसे तुमको पार करना है, तुम जितना ज़्यादा पार करोगे तुमको उतना पॉइंट मिलेगा, उसी पॉइंट से तुम्हारा रिजल्ट यहाँ पे तैयार होगा, और उस हिसाब से तुमको रिवॉर्ड वगैरह भी दिए जाएंगे। हमारा मेकट अभी देखता है नाइस यार ये तो अलग ही टाइप का एडवेंचर यहाँ पर है, तो मुझे किसका रूप यहाँ पे लेना चाहिए। मेरे पास अभी 4 क्रिएचर है। सबसे पहले मेरा ग्रास हॉपर, सेकेंड है भाई अपने गॉब्लिन, तीसरा अपना बुड्ढा यहाँ पर है, और चौथा भाई वही हड्डी वाला। तो मैं किसका लूँ किसका लूँ किसका लूँ, एक काम करता हूँ भाई हड्डी का ले लेता हूँ। तो हड्डी का रूप ले लेता है, देख सकते भाई पूरा मुंह हाथ पैर है ना सब हड्डी जैसा हो जाता है। ये भी कहता है ठाई गॉड यार मैंने इसका लिया, अगर ग्रास हॉपर का लेता तो भाई मैं कैसा यहाँ पे बन जाता। मेरे को महसूस भी हो रही है, हड्डियों की एबिलिटी भी है। और चलो मेरे सारे ग्रास हॉपर जल्दी से आ जाओ, ये ग्रास हॉपर्स को भी बुला लेता है और एडवेंचर करने के लिए निकल जाता है। और जैसे एडवेंचर करने के लिए निकलता है रास्ते में महसूस होता है कि वेल यार मेरे को ऐसा लगता है कुछ तो यहाँ पर है, चलो ये चेक करने। तो जैसे चेक करने आगे आते हैं फ्रूट यहाँ पे थे जिसको रेड डेमन फ्रूट बोला जाता है। ये भी कहता है जाओ मेरे ग्रास ऊपर तोड़ो उसको, और तोड़ने लग जाते हैं। उतने में जो अनडेड क्रिएचर्स थे ना वो हमला भी कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो टेस्ट में पास होने के लिए फाइनली मुझे क्रिएचर यहाँ पे मिल चुके हैं, अब मेरे को भी पावर चेक करने की बारी आ चुकी है। लिटरली 1 घंटे के अंदर सारे के सारे अनडेड क्रिएचर्स की बैंड बजा देता है। कहता है नाइस यार ये हड्डी की जो पावर है ना बड़ी कमाल की है। और एक सेकंड भाई मेरे सारे के सारे ग्रॉस ओपन ने ढेर सारे फ्रूट भी कलेक्ट कर लिए हैं, इतने का मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ भाई इसको मैं बेच के दिखाता हूँ। तो ये डाल देता है कि सुनो ना यार मेरे को ना ढेर सारे फ्रूट यहाँ पे मिले हैं, किसी को चाहिए तो मैं बेचने को भी तैयार हूँ, आके लेके जाओ। तो एक बंदा कहता है कि एक सेकंड बेच रहे हो ये चीटिंग है क्या। तो अपने टीचर रिप्लाई देते हैं कि ये चीटिंग नहीं है, तुम बेच सकते हो, तुमको जो भी सामान यहाँ पे मिलेगा, लेकिन बदले में तुम पैसे नहीं दे सकते, तुमको बदले में दूसरा कोई सामान देना पड़ेगा जो तुमको उसी डुंजन से मिला है। ये लोग कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई मैं 50 फ्रूट यहाँ पे लूँगा। हमारा मैं कहता है सोचता भाई नाइस आइडिया, देखा भाई क्या मैं बिजनेस मैन यहाँ पर हूँ, क्या मैंने बिजनेस यहाँ पे कर दिखाया है। और ये मैसेज वो लड़का देख लेता है मॉनिटर और कहता है चलो बढ़िया यार, मुझे उसका लोकेशन का आइडिया नहीं था, लेकिन उसने मैसेज देकर अपने लोकेशन के बारे में बता दिया है, तो अभी आऊँगा उसकी ओर। अब आते भाई कुछ घंटे बाद जब हमारा मेकटर नोटिस करता सेट यार मैं तो बिजनेस करने में बिजी हो गया, ध्यान ही नहीं गया कि मेरा पॉइंट है ना भाई ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा, लड़ाई वड़ाई भी करना पड़ेगा। उतने में पीछे से ढेर सारे अनडेड क्रिएचर आ जाते हैं और हमारे मेकटर को देखते ही ना आवाज़ देने लग जाते हैं जैसे कि कोई बॉस आ रहा है। तो हमारा मेन कट भी कहता है एक सेकंड तुम लोग मुझे अपना बॉस यहाँ पे मान रहे हो क्या।
वो लोग लिटरली घुटने पे आके नमस्कार करने लग जाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगे एक सेकंड शिट यार, मैं भी एक अनडेड क्रिएचर बना हूँ और ये सब भी अनडेड क्रिएचर से। अरे यार ये लोग मुझे अपना बॉस मान लेंगे तो मैं इनको मारूंगा कैसे यार, गजब ही मुसीबत है, बहुत ज़्यादा गजब मुसीबत है। 1 घंटे बाद यहाँ पे आते हैं जहाँ पर है ना और ढेर सारे अनडेड की पूरी टीम इकट्ठा हो जाती है और कहते हैं बॉस यार नमस्कार। हमारा मेन कैरेक्टर देखते हैं कि वेल यार देखा जाए तो अच्छा लग रहा है कि भाई मैं राजा हूँ, मेरे अंडर में इतने सारे अनडेड यहाँ पर है। एक अनडेड कहता है बॉस यार मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत पहले आपके अनडेड का आर्मी का जनरल यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन मेरा शिकार यहाँ पर हो गया था। मालूम है किसने, वो जो कॉर्प्स ज़ॉम्बी है ना उन्होंने कर लिया था, और साथ ही में फ्लैश पपेट, ये दो समझो एक टाइप के क्रिएचर ही है। ज़ॉम्बी तो हमको पता और पपेट भी हमको पता ही है। तो बेसिकली उन्होंने मेरा शिकार किया, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि आप वापस आ चुके हो ना तो मिलके हम लोग अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं एक सेकंड, देखा जाए तो नॉट बैड यार, ये भी बड़ा सही है। तो सुनो मेरी बात, जल्दी से आर्मी यहाँ पे तैयार करो, हम लोग मिलके ना और जो भी ये पपेट और ज़ॉम्बी उन पे अटैक करेंगे। तो देख सकते हैं भाई हमारी पूरी सोल्जर तैयार है उन पे अटैक करने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, रास्ते में भी कहते हैं सुनो आराम से हम अच्छे से जाना, कोई भी मारना मत, मैं जैसे बताता हूँ वैसा वैसे करना। वो लोग कहते हैं ओके ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सबसे आगे आता है और कहता है कोई ये के अंदर, तो अंदर से ढेर सारे ज़ॉम्बी से ना हमला करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जैसे अनडेड की पूरी टीम देखते हैं ना वो डर जाते हैं, अनडेड की टीम हमला करके उनको मारने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और कहता है चलो बढ़िया यार, अनडेड को नहीं मार सकता क्योंकि वो लोग मुझे अपने किंग यहाँ पे मानते हैं, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ को, इन पपेट को तो मार सकता हूँ ना, इसको मारने पर तो पॉइंट मिलेगा। तो लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर मरवाता है तो जिससे भाई काफ़ी पॉइंट मिलते हैं और इसके पास टोटल 7000 आर्मी की पूरी टीम बन जाती है। ये भी कहता है ये हुई ना बात, अब किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं छोड़ने का, सबको मारने का। तो भाई ये लोग घंटों तक है ना मारा मारी करते हैं और 3 घंटे बाद एक कोई ज़ॉम्बी आता है, और ज़ॉम्बी नहीं भाई अनडेड आता है, कहते हैं भाई ये लो क्रिस्टल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्रिस्टल यार नाइस, तुम्हारा शुक्रिया देने के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर का जो पॉइंट है ना अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ भी रहा था। तभी वो जो लड़का यहाँ पे था वो देख सकते हो उसने ड्रैगन का रूप लिया था, वही ड्रैगन जो कि भाई टीचर ने दिया था। वो भी कहता है कहाँ है लड़का, मैं कब से उसको ढूंढे जा रहा हूँ। और एक सेकंड ये पॉइंट भाई वो साले का पॉइंट यहाँ पे बढ़े जा रहा है, किसको मारे जा रहा है, अच्छा इसमें पपेट यहाँ पे लिखा हुआ है, साला भाई पपेट को मार के मेरे से आगे बढ़ेगा। रुक जा बेटे मैं आ रहा हूँ। तो ढूंढते ढूंढते फनीलू उस एरिया में आ जाता है जहाँ पे पूरी स्केलेटन टीम को भी देखता है और कहता है साला स्केलेटन की पूरी टीम यहाँ पे बना लिया है भाई, साथियों आक्रमण करो। तो उसके पास ढेर सारे बुल्फ वाले क्रिएचर्स थे, बुल्फ से हमला करवा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है ये क्या आ रहा है, ओ शिट यार ये तो मेरे ऊपर बुल्फ का अटैक आ रहा है। तो इसको क्या लगा, मैं डर गया, आक्रमण। तो जो भी थे भाई अपने अनडेड वो सब हमला करते हैं। जो ड्रैगन या वो कह लो भाई लड़का, वो भी कहता सुन यार वो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनको लड़ाई करने दे, हैन के बच्चे तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे साथ यहाँ पे लड़ना चाहता हूँ। इतना बोल के अपना वही ड्रैगन का पावर एक्टिवेट करता है और अनडेड को मारते मारते हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तू है क्या, लेकिन तू मेरे पे अटैक को कर रहा है, भाई मेरे साथ तो तेरे साथ तो कोई भी दुश्मनी नहीं है। वो भी कहता बस ऐसे ही क्योंकि तू मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। इतना बोल के बड़ा ज़ोर से हमला करता है, हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है और वो पीछे आता है। सारे अनडेड भी कहते खबरदार हमारे बॉस पे अटैक किया, तो वो भी कहते बॉस पे अटैक किया तो बॉस नहीं तुम्हारा चोमू है चोमू। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते बेचारा लड़ पाता है या नहीं लड़ पाता। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।